क्या आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है उसे पहली बार कहाँ फहराया गया था? या फिर आप जानते हो अमेजन के लोगों का क्या मतलब होता है? या फिर आप जानते हो कि भारत की राजधानी 1911 से पहले कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, है ना कमाल का फैक्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप ऐसे गजब के फैक्ट्स जानोगे ना, जिन्हें आप जानकर बोलोगे इट्स एन अमेजिंग फैक्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं इट्स एन अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। फैक्ट नंबर 15, जैसा कि हम सभी को पता है कि चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हो पहले इसे 20 नवंबर को मनाया जाता था, क्योंकि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को है और हमारे यहाँ भी 20 नवंबर को मनाया जाता था। लेकिन जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब डेथ हो गया 1964 में, उसके बाद से ये फैसला लिया गया कि उनके जन्मदिन पर यानी 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाएगा और तब से आज तक इंडिया में चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को ही मनाया जा रहा है। फैक्ट नंबर 14, अभी आप कोई भी सामान लेने जाते होगे आपको लगभग हर सामान में बारकोड देखने को मिलता होगा, लेकिन क्या आप बारकोड के फैक्ट के बारे में जानते हो, इसके सीक्रेट के बारे में? आप बारकोड के पहले 3 डिजिट को आप देख के बता सकते हो कि वो प्रोडक्ट कहाँ पे बना है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। तो जैसे कि अमेरिका का अगर वो प्रोडक्ट रहेगा तो वो 001 से लेके 139 के बीच में होगा, पहला 3 डिजिट। और चीन का बना हुआ होगा प्रोडक्ट तो 690 से लेके 699, और भारत का होगा तो 890, जापान का होगा तो 490 से लेके 499 के बीच में होगा, ताइवान का होगा तो 471, थाईलैंड का होगा तो 885, साउथ कोरिया का होगा तो 880, जर्मनी का होगा तो 400। तो इस तरह से आप बारकोड के पहले 3 डिजिट को देख के पता लगा सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट किस देश का है। तो फ्रेंड्स, है ना कमाल का फैक्ट। फैक्ट नंबर 13, एक गांव का नाम स्नैपडील.com नगर। भारत के ही एक राज्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले के एक गाँव में, जिसका नाम शिवनगर था, लेकिन जून 2011 के बाद इसे बदलकर स्नैपडील.com नगर कर दिया गया, क्योंकि स्नैपडील ने उस गांव में रहने वाले लोगों के लिए 15 हैंडपंप लगाए थे, जिस वजह से गांव के लोगों की पीने की पानी समस्या दूर हो गई और इस वजह से वहां के गांव के लोगों ने उस गांव का नाम शिवनगर से बदलकर स्नैपडील.com कर दिया। तो फ्रेंड्स, है ना कमाल का फैक्ट। फैक्ट नंबर 12, अभी जो आप हार्ड डिस्क देखते हो वो इतना पोर्टेबल होता है कि आप उसे पॉकेट में भी लेके चल सकते हो, लेकिन क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे पहला जो हार्ड डिस्क था 1 GB का, वो कब बना था और कितने में बेचा गया था और उसका वजन या साइज कितना बड़ा था? तो दुनिया का सबसे पहला जो हार्ड डिस्क 1 GB का था उसे लगभग 1980 में बनाया गया था और इसका एक हार्ड डिस्क का वजन करीब 1 मगरमच्छ के बराबर था और इसकी कीमत करीब $40,000 थी, एक GB हार्ड डिस्क की प्राइस। फैक्ट नंबर 11, संसार भर में जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर का एकमात्र मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है और मान्यता है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान अनेकों हिंदू मंदिर को तोड़ा गया था, लेकिन ब्रह्मा जी का यही एकमात्र मंदिर है जिसे औरंगजेब छू तक नहीं पाया और इस मंदिर का निर्माण करीब 14वीं सेंचुरी में हुआ था। फैक्ट नंबर 10, इंद्रधनुष यानी रेनबो असल में पूरा गोल होता है, लेकिन ज़मीन से सिर्फ हमें आधा ही दिखाई देता है। इसलिए अगर आप ऊंचा उड़ते हुए यानी प्लेन से अगर आप सफ़र करते हुए रेनबो को देखते हो तो आप एक पूरा रेनबो देख सकते हो। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हो मार्स मिशन के बारे में कि चाइना अभी तक कई बार कोशिश कर चुका है लेकिन अभी तक मार्स पे नहीं पहुंच पाया है, और रसिया करीब 10 बार कोशिश करने के बाद मार्स पे पहुंचा है, और यूएस करीब 2 बार कोशिश करने के बाद मार्स पे पहुंचा है, और इंडिया भारत सबसे पहले ही अटेम्प्ट में पहली बार में ही मार्स पे पहुंच गया। तो है ना कमाल का फैक्ट। फैक्ट नंबर 8, आपने दिल्ली का आयरन पिलर का नाम तो सुना ही होगा, साथ में आपने दी आईफिल टावर पेरिस फ्रांस का नाम भी सुना ही होगा, लेकिन क्या आप उनके रस्टिंग के बारे में जानते हो? तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली का आयरन पिलर के बारे में। तो दिल्ली का आयरन पिलर करीब लगभग 2300 साल पहले बना है और उसमें कोई स्पेशल कोटिंग नहीं की गई है, कोई मेंटेनेंस नहीं किया जाता है, फिर भी आज तक उस पर साइंटिस्ट अभी रिसर्च ही कर रही है कि उसे कौन से मेटल से बनाया गया या फिर कैसे बनाया कि अभी तक उसमें रस्टिंग नहीं हुआ, जंग नहीं लगा है। लेकिन जो आईफिल टावर है उसे लगभग 83 ईयर्स हुए अभी तक, 83 ईयर्स, लेकिन उसमें नैनो कोटिंग की जाती है और उसे मेंटेनेंस हर साल किया जाता है, ताकि पेंट किया जाता है ताकि उसे रस्टिंग से बचाया जा सके। फैक्ट नंबर 7, यदि आपसे कोई पूछता है कि ताजमहल ऊंचा है या फिर कुतुब मीनार, तो आप क्या कहेंगे? कुतुब मीनार। लेकिन क्या आप जानते हो कि ताजमहल करीब कुतुब मीनार से 0.5 मीटर ऊंचा है?
तो आपसे अगर कोई पूछता है कि ताजमहल ऊंचा है या फिर कुतुब मीनार, तो आप बता सकते हैं उन्हें कि नहीं, ताजमहल ज़्यादा ऊंचा है कुतुब मीनार से, करीब 0.5 मीटर ऊंचा है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हो भारत में कितने जगहों पर नोट छपते हैं और वो कहाँ कहाँ पे है और वो किसके कंट्रोल में है? तो भारत में 4 जगहों पर नोट छपते हैं, इसमें से 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और 2 RBI के कंट्रोल में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। जिसमें से 2 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वो है मध्य प्रदेश के देवास में और महाराष्ट्र के नासिक में, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के कंट्रोल में है वो है वेस्ट बंगाल के सलबोनी में और कर्नाटक के मैसूरू में। फैक्ट नंबर 5, आजकल तो हम लोग वायर वाला यहाँ तक वायरलेस माउस भी यूज करते हैं जो काफ़ी इजी टू यूज है, लेकिन क्या आप जानते हो दुनिया का जो सबसे पहला कंप्यूटर माउस था उसे कब और किसने बनाया था और वो किस मटेरियल से बना हुआ था? तो दुनिया का सबसे पहला माउस बनाया था डॉग एंजलबर्ट ने, जो कि पहला कंप्यूटर माउस था और इसे बनाया गया था करीब 1964 में, और ये माउस लकड़ी का बना हुआ था, पूरी तरह लकड़ी से। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हो जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसे सबसे पहली बार कब और कहाँ फहराया गया था? तो सबसे पहली बार हमारा नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय झंडा सबसे पहली बार 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौक पर फहराया गया था। फैक्ट नंबर 3, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हमारा राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग है 1950 में बना था, तो इस वजह से भारत में सन 1947 से लेकर 1950 तक बिना राष्ट्रगान के झंडा फहराया गया था, क्योंकि तब राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग बना ही नहीं था और यह सन 1950 में बनकर तैयार हुआ। फैक्ट नंबर 2, जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है यानी इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, लेकिन क्या आप जानते हो 1911 से पहले भारत का राजधानी यानी इंडिया का कैपिटल दिल्ली नहीं थी बल्कि कोलकाता था, और 1911 में कोलकाता से बदलकर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। फैक्ट नंबर 1 बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखा तो थैंक यू वेरी मच, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है अमेजन के लोगों का क्या मतलब होता है? तो आपने कभी गौर किया है अमेजन के लोगों में एरो ए से शुरू होता है और जेड पे ख़त्म होता है? तो अमेजन के लोगों में एरो का मतलब है कि उनके पास ए से लेकर जेड तक सब कुछ सामान मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।